नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। हंगामे के चलते सदन की बैठक स्थगित हो गई। मेयर का चुनाव न हो पाने के कारण आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि महापौर के चुनाव में बीजेपी ने गैर कानूनी काम किया है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर फिर से निगम के महापौर का चुनाव रोक दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में जितने कुकर्म किए, इनको पता है कि आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया तो उसके बाद में वो छिप नहीं पाएंगे, सब सामने आएंगे। जो कूड़ा उठवाने से लेकर, गली गली से कूड़ा उठवाने से लेकर, अंदर गाड़ियां आने से लेकर, जितना जनता को लूटा है इन्होंने और जनता के लूट को, जनता के टैक्स के पैसे को खुला लुटाया है, उसके सबके कच्चे चिट्ठे आम आदमी पार्टी के मेयर के हाथ लग जाएंगे। इसलिए बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मेयर बने। जनता ने इनको हरा दिया है तो ये इलीगल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अब अफसरों के जरिए नगर निगम को बीजेपी चला रही है। ये बर्दाश्त नहीं है। अब हम इसके लेके पूरी उम्मीद रखते हैं कि अब जब ये असंवैधानिक काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और गुंडागिरी खुलेआम हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों की रक्षा करेंगे। 17 और दिल्ली में एक बार फिर से मेयर का चुनाव नहीं हो सका है। इसी को लेकर के पहले प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा ने ऐलान करते हुए कहा कि एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव में मनोनीत पार्षद भी वोट करेंगे, जिस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई थी। को एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री मिला है जिसका नाम लगातार लिकर स्कैम में आ रहा है और वो उसी पैसे का इस्तेमाल करके गोवा में चुनाव लड़वाने की कोशिश कर रहा था और आज मेयरल चुनाव भी लड़वाने की कोशिश उन्होंने की। 9 भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर्स को अप्रोच किया गया और कहा गया कि उन्हें कभी पद का लालच, कभी पोजीशन का लालच और कभी पैसों का लालच देने का प्रयास किया गया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज एक बार फिर हंगामा देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने आज फिर पीठासीन अधिकारी के निर्देश का पालन नहीं किया और हंगामा किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज फिर महापौर चुनाव नहीं हो सका। पीठासीन अधिकारी ने सिर्फ इतना कहा कि जो 2 विधायक न्यायालय से सजा याफ्ता हैं वो वोट नहीं डालेंगे, तो आम आदमी पार्टी ने उनको निर्देश मानने से इनकार कर दिया। चुनाव संभव नहीं। मैं 2-3 चीजें स्पष्ट कर दूं। आज के इस पूरे, मेरा फोन देना जरा। उन्होंने कहा ट्वीट करके आम आदमी पार्टी ने ये एडमिट किया कि हंगामा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कल को किसी राज्य में गवर्नर दूसरी पार्टी का प्रोटेम स्पीकर बना दे और किसी को भी गवर्नमेंट बना दे, किसी की भी गवर्नमेंट बना दे। आज एंडरमैन, कल एलजी और परसों मरे हुए पार्षदों का वोट भी डलवा दे। हंगामे से बचने के लिए हम संविधान में आग लगवा दें। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देश की उम्मीद बची है। यानी कि उन्होंने खुद मरे हुए पार्षद का वोट डल रहा है वहां के भवन के सामने धरने पर बैठ जाता है, वो संविधान की बातें कर रहे हैं। जिनका एक मंत्री 6 महीने से जेल में रहकर सारी फैसिलिटी ले रहा है और वो आज भी मंत्री बना हुआ है, वो संविधान की बात कर रहे हैं। जिनके 2 विधायक सजाया था विधायक, उनको वोट डालने के लिए नॉमिनेट कर दिया, ये संविधान की बात कर रहे हैं। पीठासीन अधिकारी जो होता है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार होता है। हमारे देश में व्यवस्थाएं हैं, पंचायत जो भी संबंधित पूर्ण सरकारें होती हैं उनके निकाय, पंचायत उनके अधीन आते हैं। भारत के अंदर दिल्ली देश की राजधानी है, वो एनसीटी है। 1991 में कानून बना था, हमने भी बनाया, कांग्रेस शासन में थी। तब एनसीटी एक्ट में बड़ा क्लियर सेंटर के पास होगी और केंद्र सरकार, दिल्ली की जो सरकार है वो केंद्र की सरकार के
दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में निगम ने बड़ी कार्रवाई की, जहां रेडी पटरी पर अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया। निगम के साथ साथ दिल्ली के करीब 4 से 5 डिपार्टमेंट भी मौजूद रहे, जिसमें एसडीएम पटवारी के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये कार्रवाई आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा की जा रही है, और जिसमें सिर्फ चुनिंदा लोगों के अतिक्रमण को ही तोड़ा गया। किसी नोटिस दिए भाई, नोटिस दिया जाता है कि आप रहने की व्यवस्था कहीं कर लो अपनी, हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद इसको तोड़ के जाएंगे। ऐसा ही होता है ना जी। लेकिन बगैर किसी नोटिस दिए अचानक से बिल्डोजर लाए और सारा धराशायी कर दिया। यहाँ पर गरीब लोगों की जो जनता यहाँ रहती थी बहुत परेशान है। इन दुकानों को काफ़ी साले हो गए, काफ़ी सालों से मैं भी देख रहा हूँ बचपन से, जो कि ये दुकानें तोड़ी गई। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ये जिसने भी ये कार्य किया तोड़ने का, ये गलत है। गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी कमा खा रहे हैं और रह रहे हैं, तो इन दुकान। दिल्ली के मधु विहार थाना में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां चोरों ने एक कार पर हाथ साफ कर दिया। मामला मधु विहार के प्रिंस अपार्टमेंट के सामने का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी के बाद पीड़ित ने पुलिस में केस दर्ज कराया है, और वहीं घटना को लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं। इसके बाद पुलिस चोरी का खुलासा नहीं कर पाई। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मालवीय नगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो फाइनेंस की गाड़ी बता करके लोगों को चोरी की बाइक बेचते थे। ये लोग पूरे जिले में बाइक चोरी करते थे और उनको कम दामों पर बेच देते थे। पुलिस को इनके पास से 18 चोरी की बाइक बरामद की गई है, और वहीं मामले को लेकर डीसीपी साउथ चंदन चौधरी ने बताया टीम ने इस गिरोह को पकड़ा है। साथ ही डीसीपी ने पुलिस कर्मियों की सराहना भी की है। टोटल 18 बाइकें रिकवर की गई हैं, और ये पुलिस स्टेशन मालवीय नगर की टीम का काफ़ी अच्छा काम रहा है। और 30 तारीख को एक बाइक चोरी का कंप्लेंट आया था मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में। खिड़की गांव है सेलेक्ट सिटी मॉल के ऑपोजिट, वहाँ से बाइक चोरी हुई थी। और हमने फिर टेक्निकल सर्विलेंस किया। टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पे जो हमें फुटेजेस वगैरह अवेलेबल हुई, उसको फिर हमने अपने इन्फॉर्मर्स को शेयर किया, और उसके बेसिस पे हमें कुछ लीड मिली, जिसके आधार पे इंफॉर्मेशन मिली कि अगले दिन ये बंदे एक पर्टिकुलर जगह पे दिखेंगे। ये बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन के मुताबिक चिराग दिल्ली के एरिया में ये लड़के दिखने वाले थे, तो वहाँ पे स्पेसिफिक स्पॉट पे हमने ट्रैप लगाया, और फिर ओवर पावर करके 2 लड़कों को हमने गिरफ्तार किया। इन ये दो लड़के जिस बाइक पे थे, वो बाइक इंसिडेंटली 30 तारीख को जो बाइक इन्होंने चुराई थी वही बाइक थी।